हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करने वाले हैं 2024 होंडा CB300R विथ 2024 टीवीएस अपाचे RTR 310। जी हाँ दोस्तों, दोनों में करीबन 300 सीसी की यहाँ पर आप लोग को ऑफरिंग देखने को मिल रही है। दोनों में लिक्विड कूल है, लेकिन यहाँ पर होंडा पावर्ड लिक्विड कूल इंजन है, वहाँ पर आप लोग को BMW पावर्ड लिक्विड कूल इंजन जो है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल रही है। और दोनों को आज राइड करेंगे और राइड के आधार पर ये डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप लोगों को खरीदना क्या है, टीवीएस या फिर होंडा। साथ ही यहाँ पर जो फीचर स्पेसिफिकेशन प्राइस माइलेज उसके बारे में तो बात करने ही वाले हैं। एंड दोस्तों, वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड होंडा बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस या फिर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी इन दोनों की एक जो वॉक अराउंड समरी है वो शेयर करना चाहूंगा। बाकी बता दूं, डिटेल कंपैरिजन वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर अपलोडेड देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को वॉक अराउंड कंपैरिजन के दौरान भी बताया था, मौसम का जायजा ले लीजिए। बहुत 20-25 दिन से बारिश हुई जा रही है और अभी भी इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं, शायद कैमरा में समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन बारिश पड़ रही है। आप देख सकते हैं रोड पूरी यहाँ पर भीगी हुई है। ठीक है, अब बैक टू द पॉइंट, टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर वेरिएंट देखते हैं तो यहाँ पर अपाचे में आप लोग को विद क्विक शिफ्टर और विदाउट क्विक शिफ्टर दो आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा। विदाउट क्विक शिफ्टर आप लोग को 3,05,000 से 10,000 तक में मिलेगी और ये जो विद क्विक शिफ्टर वेरिएंट है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, यहाँ पर आप लोगों को 3,27,000 तक पे करना हो रहा है। तो यहाँ पर 3,27,000 आप पे कर रहे हैं और यहाँ पर एक ही वेरिएंट है जहाँ पर आप लोगों को क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगी, डुअल चैनल ABS विथ डुअल डिस्क, यहाँ पर 2,89,000 आप पे कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं करीबन 40,000 रुपये तक का जो फर्क है वो आप लोगों को दोनों ही बाइकों में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोनों में आप लोग को ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। दोनों में आप लोगों को जो USD फोक है वो मिल रहा है। दोनों में आप लोगों को फ्रंट और रियर दोनों में रेडियल टायर भी मिल रही है। फ्रंट में आप लोगों को दोनों में 110/70 सेक्शन का जो सेटअप है वो मिलेगा विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील और दोनों में ही आप लोगों को डुअल डिस्क के साथ साथ डुअल चैनल ABS का सेटअप देखने को मिल जाएगा। दोनों में ही फ्रंट में और रियर में आप लोगों को यहाँ पर जो पेडल डिस्क वेरिएंट है वो यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। और यहाँ पर CB300R में आप लोगों को 296 mm की जो पेडल डिस्क है वो आप लोगों को मिल रही है। और यहाँ पर आप लोगों को मतलब 310 यहाँ पे RTR 310 में आप लोगों को 300 mm तक की ये जो पेडल डिस्क है ये आपको देखने में मिल जाएगी। और इंजन के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद RTR 310। यहाँ पर आप लोगों को 312cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 35.6 PS की मैक्स पावर और यहाँ पर आप लोगों को 28.7 Nm तक की जो मैक्स टॉर्क है वो देखने में मिल जाएगी। कि यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, GT टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। बाकी जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो GTT या फिर जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच देखने में मिल जाएगा। CB300R में यहाँ पर आप लोगों को 286cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। पावर फिगर थोड़ी कम है, 31.1 PS तक की। और यहाँ पर जो अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो 27.5 Nm तक की आपको मिल जाएगी। बाकी राइड मोड्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिल रही है, मतलब स्वीट एंड सिंपल है। और अगर आप लोग ये इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों में आप लोगों को फाइबर की देखने में मिल जाएगी। और अब अगर मैं आप लोग यहाँ पर दोनों की एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊँ तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूँगा विथ दिस अपाचे RTR 310। तो दोस्तों, अपाचे को आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है अबाउट दिस, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर CB300R की जो आवाज़ है वो भी सुना दूँ। तो ये दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या राय है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। दोनों के पास ही रियर में करीबन सेटअप आप लोगों को सेम मिलेगी। 150/60 सेक्शन की टायर, यहाँ पर आप लोगों को 220 mm की डिस्क और यहाँ पर आप लोगों को 240 mm की जो पेडल डिस्क है वो मिल जाएगी। और दोनों के पास ही आप लोगों को यहाँ पर जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है वो भी देखने में मिल जाएगा। दोनों में ही करीबन 800 mm की सीट हाइट है। दोनों में आप लोगों को करीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्प्लिट सीट का सेटअप है वो भी मिल रहा है। और 5'3" तक की हाइट एनफ है दोनों ही बाइक को यहाँ पर मैनेज भी करने के लिए। देन अगर आप लोग यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो मीटर कंसोल देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों में आप लोगों को जो डिजिटल है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है वो भी मिलेगा। तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, क्रूज कंट्रोल आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है। हज़ार्ड लैम्प का स्विच जो है वो भी आपको मिल रहा है। ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है तो टॉगल करने के लिए ये सारे स्विचेस, टर्न सिग्नल,
डुअल हॉर्न का सेटअप है, थोड़ा लाउडर है। यहाँ पर आप लोग को इंजन किल स्विच के साथ स्टार्ट स्टॉप जो स्विच है वो भी आप लोग को इंटीग्रेटेड देखने में मिल रही है। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अगेन कहूँगा ब्लूटूथ नहीं है, बाकी यहाँ पर भी आप लोग को स्पीडो ऑडो टैको फ्यूल गेज सेंसर, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल रही है, नॉर्मल है। यहाँ पर भी आप लोग को जो गियर पोजिशन सेंसर है वो आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। यहाँ पर भी अगर आप हैंडल देख रहे हैं तो काफ़ी चौड़ी हैंडल ही मिल रही है। हाई बीम लो बीम पास का स्विच, हॉर्न थोड़ी सी दबी हुई यहाँ पर आपको मिलेगी, टर्न सिग्नल यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये आप लोगों को इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्टॉप स्विच यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैंप का स्विच है ये भी आपको देखने में मिल जाएगी। और मिरर की जहाँ तक बात है, दोनों में काफ़ी लंबी चौड़ी है। और आगे चलाते हुए इसके बारे में बात करेंगे कि भाई दोनों में व्यू आप लोगों को रियर कैसे ही निकाल कर देती है। तो मोटा मोटा बात हम लोगों ने कर लिया कि चीज़ें मिल क्या करें। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि भाई दोनों में राइड एक्सपीरियंस आपको ये कैसा निकाल कर दे सकती है। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद CB 300R। यहाँ पर 31 PS की जो पावर है वो आप लोगों को मिल रही है। करीबन वहाँ पर आप लोगों को 35.6 मिल रही थी, करीबन 4.5 PSA की जो पावर है वो आपको कम मिल रही है। हल्का सा स्पोर्टी पोजीशन आप लोगों को मिल रहा है। रियर फिटेड फुटपेग जो है वो आपको मिलेगी। बाकी सीट कंफर्टेबल है, ना ज़्यादा बहुत सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। और स्पेशियस भी है, चाहे आप बैठ रहे हो पिलियन, लेकिन अब पिलियन के लिए अगर ग्रैब हैंडल बेहतर होती तो शायद मज़ा आता। स्टार्ट करते हैं बाइक को। अब यहाँ पर देखिए धूप नहीं है, बारिश का मौसम है भाई, प्लीज़ ये जो ब्राइटनेस है उसको आप लोग थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज अगर ब्राइटनेस देखने गए तो भाई 15-20 दिन शायद और वीडियो ना बन पाए। चलिए अब फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, ब्रूटली नहीं खींचती है, डर नहीं लगती है। जब आप खींच रहे हैं ना लीनियर एक्सेलरेशन है तो आपको मज़ा आता है बाइक चलाने में, ठीक है। तो ये एक बात है यहाँ पर। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाई यहाँ पर ये जो क्लच है कितनी सॉफ्ट है, भाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, भाई मक्खन की तरह गियर शिफ्ट भी यहाँ पर ये कर रही है। और यहाँ पर ना आप लोगों को जो स्लिपर असिस्ट क्लच है वो भी आप लोगों को मिलता है। तो चलिए उसको भी टेस्ट करते हैं। पहले इसको ले चलते हैं थोड़ी सी स्पीड पर, 70 तक ले चलेंगे एंड देन डाउन शिफ्ट, ठीक है, डाउन शिफ्ट। देखिए आराम से, मतलब विदाउट एनी फियर, बिना डर के आप लोग यहाँ पर शिफ्टिंग भी कर पा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्मूथली काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो आप कह सकते हैं स्लीपर क्लच है। और अब देखिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। ओह, तो ये दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया 0 to 60, 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव करती है। मैं तो कहूँगा भाई 100 के बाद 100-105 तक थोड़ा सा ये जो वाइब्रेशन है वो किक इन करती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा 110-20 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो आराम से उसको कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर आप चल सकते हैं। और वही अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मेरे हिसाब से नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल, एटलीस्ट टिल 130 km/h ऑफ स्पीड, जहाँ तक मैंने इसको टेस्ट किया है, ठीक है। और एक बात आप लोग ये देख लीजिए, जब आप यहाँ पर इसको टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो काफ़ी छोटी जगह पर टर्न हो जा रही है। इसके खास ये जो खासियत है इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर आप जो टर्न रेडियस आपको मिल रहा है शॉर्टर, इसलिए क्योंकि व्हील बेस आप लोग को यहाँ पर छोटी मिल रही है व्हेन कंपेयर टू RTR 310। अब उसके बारे में जब बात करेंगे तो बिल्कुल मैं आप लोग को ये करके बताऊंगा कि कितनी छोटी जगह पे वो मुड़ती है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि भाई मतलब देखिए स्टेबिलिटी में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर, लेकिन एक बात है थर्ड गियर तक थोड़ी सी कहती है कि भाई हाँ गियर चेंज करो। फोर्थ फिफ्थ गियर में गियर चेंज करने को उतनी ज़्यादा कहती नहीं है और सिक्स गियर में अल्टीमेट स्मूथ बन जाती है ये, ठीक है। 120 तक भी आप क्रूज कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं भाई माइलेज की जो बात है अराउंड 30-32 तक आप लोग को मिल जाएगी। और जहाँ तक बात है कि भाई इंजन हीट होती है नहीं, इस बाइक को मैंने 4-5 बार इसको मैंने 100-120-130 तक भगाया, उसके बाद भी यहाँ पर रेडिएटर मुझे ऑन होती भी नहीं दिखी है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया बात है भाई कि इंजन हीट भी नहीं हो रही है। एक बार दो बार अगर आप लोग इसकी सर्विस करा लेते हैं उसके बाद तो मेरे ख्याल से इंजन मतलब ओवरहीटिंग शायद अभी अगर होगी भी तो तब 2 सर्विस के बाद तो वो और भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती कि ओवरहीट इंजन होगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग को टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले फ्रंट ब्रेक जो उसको ले चलते हैं 60 पे एंड फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं। ये देखिए बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक है उसको आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। अब जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं एंड रियर ब्रेक भी मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है, ठीक है। ये देखिए जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया तब रियर जो ABS है वो यहाँ पर किक इन कर रही थी। अब बाकी प्रोग्रेसिव नेचर की आप कह सकते हैं। और सबसे बेस्ट ब्रेकिंग होती है जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं रियर विद फ्रंट ब्रेक। मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो इस बाइक को मतलब काफ़ी बढ़िया ही नंबर आप लोग देने वाले। ओवरऑल ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप ब्रेकिंग कर पा रहे हैं। और इसका एक श्रेय तो जाता है भाई टायर रेडियल है और हाँ मतलब
ओवरऑल यहाँ पर जो रेडियल आप कह सकते हैं कि रेडियली माउंटेड जो कैलिपर वगैरह है निसन की, वो भी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है ना, एक बार यहाँ पर इसको ये गड्ढे वगैरह पे उतार के देखते हैं, ठीक है। ओ भाई साहब देखिए, अगर गड्ढा है तो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन ये जब पत्थर वगैरह पे से आप गुजर रहे हैं ना, जब बम्प वगैरह पर से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर हल्का सा वो जो जर्क वाला फील है वो आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल फील कराती है। तो ये एक बात है, कंफर्टेबल है अगर आप लोग हाई स्पीड या फिर अगर आप लोग कॉर्नरिंग कर रहे हैं या फिर टॉप स्पीड पर है, लेकिन गड्ढे पर काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अब बम्प पे अगर आप लोग जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग को जर्क जो है वो भी यहाँ पर ये बिल्कुल फील कराने वाली है। अब मैं आप लोग को जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट ओवरऑल हैंडलिंग, ठीक है। एक बार तो मैंने आप लोग को ये दिखाया था ऑलरेडी कि यहाँ पर ये जब आप बाइक को मोड़ते हैं तो काफ़ी कम जगह पर आप इसको मोड़ पा रहे हैं। तो सिटी राइड्स के लिए ये बाइक काफ़ी अच्छी आप लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, छोटे छोटे जगह पे आप इसको यू टर्न काफ़ी आराम से कर पाएंगे। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि भाई ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को जो रियर व्यू है वो भी यहाँ पर ये बिल्कुल निकाल कर दे रही है। और साथ ही अगर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो भाई काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप ब्रेक कर पा रहे हैं, एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। हाँ, पिलियन के लिए अगर ग्रैब हैंडल थोड़ी बेहतर होती तो मज़ा आता, लेकिन ठीक है। लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इट्स स्पोर्टी राइडर पोजीशन। मोटा मोटा बाइक के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों, अब चलिए चलते हैं RTR पे, एंड देन देखते हैं 310 पे, एंड देन देखते हैं वहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ें है वो क्या देखने को मिलती है। और दोस्तों अब राइड कंपेयर करेंगे विद अपाचे RTR 310। देखिए, कल जब हम लोगों ने राइड करी थी उसके बाद एक तो मतलब ब्राइटनेस डाउन था, ऊपर से बारिश भी आ गई थी। तो भगवान की असीम कृपा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मौसम यहाँ पर खुला है करीबन 15-20 दिन बाद। सो लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ आर टाइम और स्टार्ट करते हैं। 800 mm तक की जो सीट हाइट उस पर आप बैठ रहे हैं यहाँ पर, और आप ना काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, बहुत हल्का सा आप झुक रहे हैं, रेयर फिटेड फुट पे काफ़ी स्पेशियस सीट है, पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के पास यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी है। तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, और देख रहे हैं व्हीली हो जाएगी भाई यहाँ पर अगर आपने क्लच ठीक से नहीं छोड़ा तो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ गियर में भी देखिए इतना अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर आप लोगों को राइड बाय वायर मिलता है, तो क्या ही थ्रॉटल रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको मिलता है। गजब है भाई, गजब है, ठीक है। बहुत सही आप लोगों को यहाँ पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है। और आप चाहे पिलियन के साथ है, आप अकेले राइड कर रहे हो, आप पिलियन के साथ लोड कैरी करके राइड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब लैग कर रही है बाइक ऐसी आपको फील नहीं होगी। डेफिनेटली अगर आप लोग CB300R के मुकाबले से कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर जो बेटर इनिशियल एक्सेलरेशन है, जो इनिशियल रिस्पॉन्स है, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। और वहाँ पर हल्का सा आपको स्पोर्टी राइडर पोजीशन मिल रहा था और यहाँ पर अपराइट है, तो लॉन्ग राइड के लिए डेफिनेटली आप CB300R से यहाँ पर इस बाइक को ज़्यादा प्रेफर कर पाएंगे, ठीक है। और अभी देखिए क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, लेकिन ये थोड़ी सी हार्डर साइड पर है, ठीक है। मतलब मिड साइड पर, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, लेकिन CB300R में थोड़ी सॉफ्टर साइड पर थी। एंड देन अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को हल्का सा एफर्ट के साथ ये करना हो रहा है, ठीक है। और अभी चलिए क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो इसको भी टेस्ट करते हैं। पहले ले चलते हैं करीबन 70 तक, एंड देन डाउन शिफ्ट करेंगे। डाउन शिफ्ट 74 पे डाउन शिफ्ट, अगेन डाउन शिफ्ट, अगेन डाउन शिफ्ट, आराम से आप डाउन शिफ्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। देखिए मैं कहूँगा जितनी अच्छी तरीके से आप होंडा में आप लोग मतलब यहाँ पर ये स्लीपर क्लच इस्तेमाल कर पा रहे थे, भाई ये भी BMW इंजीनियर्ड इंजन है यार। यहाँ पर आपको उतनी स्मूथनेस के साथ मतलब स्लीपर क्लच काम करती हुई नजर आ रही है। एक बार इसको हम लोग यहाँ पर मोड़ के देखते हैं कि इसकी टर्न रेडियस जो है कितनी है। देखिए मैं ये कहूँगा बाइक एक्चुअली अगर देखा जाए CB300R से थोड़ी लंबी आपको दिखती है, और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टर्न रेडियस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही मतलब मिल रहा है, तो उसको आप थोड़ा कम जगह पे मोड़ पा रहे थे, इसको आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा जगह लेके मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो एक बात है भाई इस बाइक के साथ। और अभी देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्विक शिफ्टर भी मिल रहा है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, क्लचलेस अप एंड डाउन शिफ्ट, जो कि आप लोग को वहाँ पर नहीं मिल रही थी CB300R में, तो उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं। देखिए 4 से 5000 RPM के ऊपर जब आप जा रहे हैं ना, तो चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप ऐसे अप शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी मैंने अभी क्लच इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन फिर भी आप देखिए, ये देखिए आप बिना क्लच के, ये देखिए आराम से शिफ्टिंग हो रही है। मैं इतने कह सकता हूँ कि डाउन शिफ्ट जब आप कर रहे हैं तो बहुत सॉफ्टनेस के साथ हो रही है, लेकिन अप शिफ्ट के टाइम पे आप लोगों को ना थोड़ा सा वहाँ पर एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ तो भाई CB300R में नहीं है। बाकी हाँ यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और अब चलिए इतनी अगर बात हो ही रही है यहाँ पर, तो इसके बारे में हम लोग इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी एक बार कर लेते हैं, बाकी वेरी केयरफुल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, एक बात कहूँ,
कंपनी कहती है 3 सेकंड के करीबन ये 60 पकड़ सकती है और 7 से 8 सेकंड के करीबन ये 100 पकड़ सकती है। एंड कंपनी इज़ नॉट रॉन्ग इन एनी ऑफ द वेज, क्योंकि काफ़ी क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको मिलता है। और मैं एक्चुअली, आप लोगों को पता ही होगा, बंगाली भी एक चैनल है मोटर डिफेंड बंगाली, उसके लिए जब मैं शूट कर रहा था हल्का सा व्हीली पॉपअप हो गया था, तो भाई गजब है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 0 to 60 में CBR से बहुत डिफरेंट तो नहीं होगी, लेकिन 0 to 100 या फिर टॉप एंड अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ आपको डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें बेहतर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को स्मूथनेस के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो हाँ, CB300R में स्मूथनेस आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो 90 के बाद से हल्का सा वो जो बज़ वाला फील है वो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन 90-95 के बाद आप कह सकते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर आप लोग सिक्स गियर में अगर आप लोग शिफ्ट करके चला रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से 110-120 तक भी आप इसी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है, लेकिन हर वक्त रोड की जो एक्चुअल स्पीड लिमिट है उसी के हिसाब से आप लोग बाइक चलाइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई स्टेबिलिटी में यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी CB300R में भी कोई प्रॉब्लम वैसे भी आप लोगों को देखने में नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और क्विक शिफ्टर है, सिपर असिस्ट क्लच है, ट्रैक्शन कंट्रोल, चलिए अभी तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलती है, तो भाई सेफ्टी में बिल्कुल ऐड हो जाती है। और क्विक शिफ्टर है तो भाई आप लोग अगर रेस वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को हेल्प करती है। और कहीं ना कहीं ओवर हीटिंग वगैरह की इशू मुझे CB300R में भी बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी, यहाँ पर भी मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ फील हो नहीं रहा है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग देखते हैं भाई कि मतलब गियर, मतलब वो होता है ना कि भाई बार बार चेंज करने को कह रही है, मैं कहूँगा 3rd 4th गियर तक फिर भी ये कहेगी आपसे, 5th गियर के बाद नहीं कहेगी आपसे कि भाई चेंज करो। और 6th गियर में जाएंगे तो भाई ये और ज़्यादा स्मूथ बना देती है गाड़ी। और माइलेज वही आप कह सकते हैं, ये भी हाई रिविंग इंजन है और बहुत ज़्यादा मतलब CB300R से भी बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर देती है, तो करीबन वही मतलब 28-30 तक यहाँ पर भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब ब्रेकिंग को भी यहाँ पर टेस्ट करके देख लेते हैं। पहले 60 तक ले जाके फ्रंट ब्रेक एंड 63 पे फ्रंट ब्रेक। ओह अच्छा, एक चीज़ है देखिए, अब CB300R में क्या था, आप लोग बाइक के मतलब बाइक में थोड़ी सी वो स्पोर्टी राइडर पोजीशन थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाइक के अंदर बैठ रहे हैं, तो जब आप ब्रेक कर रहे हैं ना तो ओवरऑल जो फील है वो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट लग रही है। क्योंकि अब CB300R में भी आप लोगों को मतलब दमदार ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आप लोगों को अब जब ब्रेक प्रेस कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा प्रेस करने पे ज़्यादा आप लोगों को जो फीडबैक है वो निकाल कर दे रही है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा दोस्तों कि CB300R और यहाँ पर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कोई फ़र्क है एटलीस्ट फ्रंट ब्रेक में से वो समझ में नहीं आएगी। और ABS की जो इंट्रूशन है वो भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आई नहीं है, ठीक है। और चलिए अब रियर जो ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 62 पे रियर ब्रेक। ये देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई सेम ही है तो क्यों बता रहे हो, लेकिन मैं कहूँगा भाई यहाँ पर भी CB300 और इसमें रियर ब्रेक में भी कोई चेंज वैसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। प्रोग्रेसिव वहाँ भी थी, प्रोग्रेसिव यहाँ भी है, लेकिन ओवरऑल ब्रेक में क्या है वो देखते हैं। पहले रियर को इस्तेमाल करेंगे एंड देन फ्रंट को एट द स्पीड ऑफ 60, रियर विथ फ्रंट। दोस्तों एक बात कहूँ, ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मतलब ओवरऑल मैं इसलिए कह रहा हूँ बेस्ट ब्रेकिंग मिलती है जब आप रियर को इस्तेमाल करते हैं, देन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को, ताकि आप स्पीड कट डाउन करके फ्रंट ब्रेक से आप गाड़ी को रोक सके। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि ये जो बाइक है थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस आपको दे सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क है ब्रेकिंग में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोनों में आप लोगों को रेडियल मिलती है, दोनों में ही जो टायर्स वगैरह है वो भी आप लोगों को सेम ही सेक्शन की मिल रही है। तो कॉन्फिडेंस की कमी दोनों में ही आप लोगों को नहीं मिलेगी, दोनों में काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप ब्रेकिंग कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क है, तो यहाँ पर मुझे ब्रेकिंग जो है थोड़ी सी बेहतर लगी है, ठीक है। और ब्रेकिंग के बाद अब बात है सस्पेंशन की, तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, ठीक है, गड्ढे वगैरह पर से जब आप गुजरेंगे ये, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि CB300R में ना रियर जो सस्पेंशन से जो झटका वगैरह लग रही थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा थी इसके मुकाबले। यहाँ पर भी झटका लग रहा है, लेकिन CB300R के मुकाबले आप लोगों को कम झटका लग रहा है। और कहीं ना कहीं जब आप ये भी कर रहे हैं ना, तो फ्रंट सस्पेंशन से जो स्टिफनेस है मेरे हिसाब से आपको CB300R में थोड़ी सी ज़्यादा वहाँ पर समझ में आ रही थी। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई स्टेबिलिटी में जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई स्पीड टॉप स्पीड में भी बाइक काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबल बना के रखती है रोड पे। एंड मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि भाई यहाँ पर ना, क्योंकि आप थोड़ा सा अंदर बैठे हैं, हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, तो कॉर्नरिंग जब आप कर रहे हैं मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ
तो यहाँ पर देखिए अब ये अपनी अपनी चॉइस होती है, ये जो कॉन्फिडेंस वाली फील है अपनी अपनी चॉइस है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेटर जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर मतलब देखने में मिल सकती है, ठीक है। बाकी मैं अगेन कहूँगा ये मैन टू मैन डिफर करती है कॉन्फिडेंस वाली बात, मुझे जो समझ में आई है वो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। आपको टेस्ट राइड लेना होगा दोनों बाइक की, तब आप अपने हिसाब से इसको समझ पाएंगे, लेकिन मैं जो समझाऊँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं तो भाई जब आप ये कर रहे हैं ना, देखिए इसमें भी वेट कम नहीं है, 169 किलोग्राम इसकी भी वेट है, लेकिन जब आप होंडा में चला रहे थे वो थोड़ी ज़्यादा मतलब हल्की लग रही थी बाइक, उसकी वेट बहुत कम है 146। यहाँ पर वेट ज़्यादा होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा वो जो वेट है वो फील नहीं करवा रही है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है ना आपको बहुत बढ़िया मिलती है। जब आप हाई स्पीड पर जाते हैं ना वेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर बेहतर मिल रही है। ऐसा नहीं है भाई कि वेट अगर कम होती तो और एक्सेलरेट अच्छी कर सकती थी भाई, एक्सेलरेट ये ऐसी ही बढ़िया कर रही है भाई, इससे क्या ही आप ज़्यादा मांग सकते हैं इस बाइक से, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है। बाकी ओवरऑल हैंडलिंग में अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर ये जो मिरर है काफ़ी अच्छा रेयर व्यू निकाल कर दे रही है। बाकी वहाँ पर ब्लूटूथ नहीं थी, यहाँ पर ब्लूटूथ है। और देखिए इसमें जिसमें मैं पहले कह रहा था अपराइट सीट है, लेकिन ये एक स्पोर्टियर पोजीशन आपको वो फुटरेस्ट की वहाँ पे मिल रहा है, रेयर फिटेड फुट पैक है, काफ़ी स्पेशियस सीट है, पकड़ के बैठने के लिए पिलियन को एक बेहतरीन ग्रैब हैंडल मिल रहा है जो कि CV300R में नहीं थी। मिला जुला के अगर आप देख रहे हैं बाइक के बारे में यहाँ पर मैंने आप लोगों से कह दिया। चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, देन दोनों ही बाइक को एक बार आखिरी बार कंपेयर भी कर लेते हैं। और दोस्तों कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा खरीदना सही होगा। बाकी कपड़े से आप लोग समझ ही पा रहे हैं कि इसको दूसरे दिन पे शूट किया गया है, बारिश की वजह से कट करके शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। और देन एडिटिंग में तो और भी ज़्यादा टाइम जाने ही वाला है। अब देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को होंडा की एक प्रीमियम प्रोडक्ट ओन करनी थी, बाकी जैसे 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, मिड रेंज अच्छा चाहिए, इनिशियल आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, गाड़ी में स्मूथनेस चाहिए, टॉप एंड आपको बेहतरीन चाहिए, स्लीपर एसिस्ट क्लच वगैरह आपको चाहिए, प्राइस आप लोगों को मतलब 2,80,90 तक अगर बजट आपको अलाउ कर रही है, मेरे ख्याल से अगर आप लोग डेली राइड्स के लिए या फिर वो जो पावर आप कह सकते हैं वो जो एक स्ट्रीट फाइटर वाली जो चीज़ है ना वो अगर आप लोगों को चाहिए थी, मेरे ख्याल से होंडा की यहाँ पर जो CV300R है काफ़ी बेहतरीन बाइक आपको लगेगी। बाकी लॉन्ग राइड्स के लिए इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्टी जो राइडर पोजीशन है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। लेकिन वही अगर आप 30-40 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, ठीक है, और आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए और ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग चाहिए, एंड टॉप ऑफ ऑल आप लोगों को फीचर रिच बाइक चाहिए, जैसे कि स्लीपर एसिस्ट क्लच के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, बाइडायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, आप कह सकते हैं टर्न बटन नेविगेशन, ठीक है, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों की अगर आपको चाह थी और आप एक ऐसा बाइक चाह रहे थे जहाँ पर आप लॉन्ग राइड्स में बाइक को ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करेंगे, मेरे ख्याल से लॉन्ग राइड्स के लिए विथ अपराइट पोजीशन, ठीक है, ये बाइक आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। मैं आप लोगों से दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक अपराइट राइडर पोजीशन मिलेगी ताकि लॉन्ग राइड्स के लिए आप जा सके, बेहतर हैंडलिंग, बेहतर एंड आपको आप कह सकते हैं कि फीचर्स और बेहतरीन आप लोग को यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मेंस है, आप कह सकते हैं टॉप स्पीड है, वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलने वाली है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया। बाकी ये तो बस एक समरी थी, आप लोगों को मैंने कंप्लीटली राइड के दौरान बता दिया है कि चीज़ें आप लोगों को दोनों बाइकों में मिल क्या करिए। बाकी अब डिसीजन में आप लोगों पर छोड़ता हूँ, ये रिव्यू देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के लिए CV300R सही रहेगा या फिर यहाँ पर TVS की अपाचे RTR 310, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, बाइक को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, ऑब्वियसली अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो ही करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।